ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धियों की साधना से आने वाले परिवर्तनों पर हम बात करते हैं। तो क्योंकि 10 बज गए हैं तो हम अपना सीधा काम करेंगे। आज का जो है अध्ययन, आजकल हम श्रीमद्भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रीमद्भागवत का जो अध्ययन है वो हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। कोई प्रश्न रहा किसी का संबंधित साधना से तो हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले हम जो है अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्री सुखसुधा सागर श्रीमद्भागवत। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद्भागवत। आप सबको नमस्कार है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें श्रीमद्भागवत का योग प्राप्त हुआ। आज हम पढ़ रहे हैं 24वां अध्याय, इंद्र यज्ञ निवारण। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, ओहो, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु और ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। फिर से सुनिए, जिनका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना उदासीन, उनके पास छिपाने की कोई बात नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझबूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं होते। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूं, कृपा करके आपके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा जी, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही संपन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही है। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। भगवान ने कहा, पिताजी,
प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। बहुत सुंदर बात है। देखो, भगवान ने आज इतनी सुंदर बात की व्याख्या की है जो हम सब हमेशा बोलते हैं कि जब सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं तो भाई हम क्यों कुछ करें। तो कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि कोई देव है, जैसे इंद्र है, वो तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे कर्मों के अधीन ही तुम्हें देगा। तुम्हारे कर्मों के अधीन ही जो तुम्हारे सुख और दुख होंगे वही देगा। इससे अलग कर्मों के अलग ना तुमको दुख सह सकता है ना सुख दे सकता है। बहुत सुंदर बात है। लोग कहते हैं हम दुखी हैं उसके कारण, इसके कारण, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है। कोई देवता अगर तुम्हें कुछ देगा भी तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही देगा। पिताजी जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन? मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही, हाय 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 हाय, क्या सुंदर बात कही है। कहते हैं कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। हाय, इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका का मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती रहे। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं कर सकती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका का चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। हाय 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 हाय, कितनी सुंदर बात है। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। व्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गोएं और दक्षिणाएं दी जाए। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा
दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं के आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में लौट आए। 25वां अध्याय, गोवर्धन धारण। ये बहुत सुंदर होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आपका कोई प्रश्न हुआ तो वो लेंगे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दूसरा अध्याय करेंगे गोवर्धन। तो आपका कोई प्रश्न है तो लेते हैं, फिर शुरू करते हैं उसको। हाँ, तो आपको जय गुरुदेव। क्या अहंकार खत्म हो जाने से ध्यान लग जाता है? अहंकार अपने आप खत्म क्यों नहीं होता है? अहंकार खत्म करने का क्या उपाय है, बताइए। अहंकार, देखिए, जो अहंकार है ना, वही सृष्टि की रचना का कारण है। अहंकार जो है सृष्टि की रचना का कारण है। सृष्टि की रचना होती है जब पुरुष और प्रकृति दोनों का योग होता है। इन दोनों के योग से चित्त स्वरूपी संतान प्रकट होती है। कौन? चित्त रूपी। ये जो चित्त रूपी संतान है, इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, या 3 स्वरूप होते हैं इसके। और वो 3 स्वरूप कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतोगुण रजोगुण जो है ये शुद्ध स्वरूप में रहते हैं, शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। अब अहंकार जब प्रकट होता है द्वैतवाद से, अहंकार प्रकट होता है तो इन तीनों गुणों को एक एक करके विकृत करता है। पहले वो सतोगुण को विकृत करता है। सतोगुण को विकृत करने से सूक्ष्म अंतकरण की सृष्टि होती है। मन, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतकरण कहा जाता है इसे। तो इसकी रचना होती है अंतकरण की, सतोगुण के विकृत होने से। मैं एक्चुअली थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में रुक के बोल रहा हूँ।
और अब जब हम यात्रा करते हैं, उल्टी यात्रा करते हैं, अपने स्वरूप को पाने की यात्रा करते हैं, तो देखिए अहंकार सबसे वो जो चित्त है ना, शुद्ध चित्त है जो ऊपर में, उसको विकृत करता है अहंकार। तो वो वहाँ है, उतना ऊपर है। तो वहाँ सतोगुण को विकृत करता है, फिर रजोगुण को विकृत करता है, फिर तमोगुण को विकृत करता है। तो आप अगर रिवर्स जाएंगे तो पहले आपको डायरेक्ट, पहले अहंकार शांत होगा, फिर आपको कुछ होगा नहीं। अहंकार अंत तक जाएगा, एकदम अंत तक। आपका प्रश्न जो था कि अहंकार खत्म हो जाने से ध्यान लग जाता है, नहीं, अहंकार खत्म होने से ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगने से, ध्यान लगने से धीरे 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 अहंकार तक पहुंचेंगे। व्यक्तिगत चेतना अहंकार तक नहीं पहुंच सकती, उसकी अप्रोच नहीं है वहां तक। अगर आप, मैं आपसे कहूं कि रीना बहन एक छलांग मारो और आप चंद्रमा पर पहुंच जाओ, तो आप पहुंच सकते हो, व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते ना। हम छलांग मारेंगे 2 फीट की, ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन छलांग मारकर चांद पर तो नहीं जा सकते। बस इतनी ही दूर है अहंकार मनुष्य से। अगर मनुष्य कहे कि मैं अपने अहंकार को जीत लिया है, तो समझो किसी मनुष्य ने छलांग लगाकर चांद को पकड़ लिया है। इतना मुश्किल है व्यक्तिगत चेतना के लिए। तो क्या किया जाए, कौन पहुंच सकता है चांद तक? तो चांद तक पहुंचने के लिए हमें व्यक्तिगत चेतना को लय करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत चेतना को कैसे कोई लय करेगा? कोई कहे अब हम तो है नहीं, अब ईश्वरी ईश्वर है, सब कुछ भगवान है। तो व्यक्तिगत चेतना को लय करने का एकमात्र एक ही तरीका है, और वह है आत्म चेतना को जागृत करना। जब तक आप में, हम में, हम सब में आत्म चेतना नहीं प्रकट होती, तब तक व्यक्तिगत चेतना लय नहीं हो सकती है। क्योंकि एक ना एक चेतना तो इस शरीर में रहनी ही है। तो कौन सी चेतना रहेगी? तो वो चेतना रहेगी आत्म चेतना। आत्म चेतना को रहना जरूरी है। अब जिस दिन आप जागृत हो जाओगे, जिस दिन आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन आप पहचानना शुरू कर दोगे कि मैं कौन हूं। मतलब शुद्ध स्वरूप में हम कौन है, शुद्ध स्वरूप में हम कौन है। एक मिनट बस, हाँ, हो गया, रेडी हो गया है। फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ये मैं थंबनेल बना रहा था। ताकि जो टॉपिक है उसके अनुसार हमारा बैकग्राउंड जो है वो सही लगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में। तो रीना बहन के प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं कि अहंकार खत्म होने से ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगने से आत्म चेतना जागृत होती है, व्यक्तिगत चेतना लय होती है। जैसे जैसे व्यक्तिगत चेतना लय होती है, अहंकार भी लय होता है। अगर कोई कहे कि मुझ में अहंकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया, इसका मतलब ये है कि उसकी जो व्यक्तिगत चेतना है, जो उसका नाम है, जो उसका शरीर है, जो उसका घर है, देश है, जुबान है, कुछ भी संसार में जिस तरह से भी उसकी आइडेंटिटी है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब वो संसार में ईश्वर के स्वरूप में है। तो एकमात्र वो व्यक्ति जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है ध्यान से, और तीनों गुण जो हैं
वो अपनी शुद्ध स्थिति में आ चुके हैं, चित्त शुद्ध हो चुका है और वो भगवान के स्वरूप में इस धरती पर बैठा हुआ है। एकमात्र वही व्यक्ति जो है अहंकार से शून्य होता है। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, रामलाल जी सियाग कह सकते हैं, बाबा गंगाईनाथ जी कह सकते हैं। तो अहंकार का मतलब है व्यक्तिगत चेतना। आप व्यक्तिगत रह के अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते, आपको व्यक्तिगत चेतना को नष्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं। आप इंसान बचे रहें, आप रीना की रीना रहो और आप में अहंकार ख़त्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रीना में कभी अहंकार ख़त्म नहीं हो सकता। रीना के ख़त्म होने से अहंकार ख़त्म होगा, लेकिन रीना कोई शरीर नहीं है, चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है। शरीर तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन तुम में जब शुद्ध चेतना प्रकट हो जाएगी तब तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। और वो सब होगा ध्यान से। बिना ध्यान के तो ये शुरुआत भी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ध्यान में ना गया हो, उसका ध्यान ना लगा हो, उसका चित्त शुद्ध ना हो, वो परमात्मा स्वरूप ना हो और वो कहे उसमें अहंकार नहीं है, तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझ में अहंकार नहीं है तो समझ लो वो कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझ में अहंकार नहीं है तो उससे दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि आप ईश्वर हो? तो उसे कहना चाहिए हाँ मैं ईश्वर हूँ। और अगर तुम ईश्वर हो तो फिर वो तुम्हारे व्यवहार में आना चाहिए। तुम अगर बोल के बताओ कि मुझ में अहंकार नहीं है, अब श्री कृष्ण अगर बोल के बताएं कि मुझ में अहंकार नहीं है, अब उनकी जो लीला है, या गुरुदेव हैं, गुरुदेव कहते हैं तुम मेरे सामने बैठो। गुरुदेव अगर किसी को डांट भी दें किसी वजह से, कोई गुरुदेव से कोई प्रश्न करे कि कुंडलिनी तो ये करती है, वो करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, गुरुदेव कहे तुझे ज़्यादा पता है, तू ज़्यादा जानता है, मैं जानता हूँ, तो बैठ सामने। तो कोई कहे आप तो अहंकार बोल रहे हो कि आप ही जानते हो, तो गुरुदेव बोलेंगे हाँ तू बैठ तो सही पहले सामने, ध्यान कर, मुझे ध्यान कर, बैठ, तुझे पता चल जाएगा। तो गुरुदेव अगर किसी को डांटते भी हैं, गुरुदेव अगर किसी से इस तरह से बात करते भी हैं और कोई कहे यार ये तो गुरुदेव तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ बताते तो है नहीं, ध्यान कर, ध्यान कर, नाम जप, नाम जप, क्या अहंकार है, मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। अहंकार नहीं है तो क्या आपका ध्यान क्यों करें हम? और मैं तो 5 वर्षों तक यही सोचता रहा कि गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं मेरा ध्यान कर, मेरा ध्यान कर, ये कैसी बात है। लेकिन गुरु जी का ध्यान करने से हमें योग प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि गुरु भगवान जो है वो आत्म स्वरूप में प्रकट है, यानी कि उनमें अहंकार नहीं है। ये सबूत है गुरुदेव का, और गुरुदेव ने बोल के थोड़ी बताया कि मुझ में अहंकार नहीं है। तुम अगर गुरुदेव के सामने बैठ के आत्म रूप से चेतन हो जाते हो तो इसका मतलब है वो सामने वाला आत्म स्वरूप ही है, नहीं तो नहीं हो सकते चेतन। चेतन होकर तुमको योग प्राप्त करवाए वो योगेश्वर है, कृष्ण है। अच्छा, कुंडलिनी को जागृत करना, क्रिया योग का करवा देना, ये कोई कर सकता है। इसके लिए योगेश्वर होना ज़रूरी नहीं है। कुंडलिनी को जागृत करना योगेश्वर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कुंडलिनी को जागृत करते हैं, लोगों को क्रियाएं होती हैं, बंद लगते हैं, प्राणायाम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो योगेश्वर हो। कुंडलिनी का स्वभाव है कि वो उठेगी, क्रिया करवाएगी, बंद लगेंगे, सब कुछ लगेंगे। अगर कुंडलिनी को जागृत करने वाला गुरु सच्चा है, परमात्मा है, योगेश्वर है, तो कुंडलिनी को जगाना उसका प्रयोजन है। लेकिन किस लिए? किस लिए? ताकि वो रास्ता क्लियर करे और तुम योग में प्रवेश कर सको। लेकिन लोग कुंडलिनी को जागृत इसलिए करवाते हैं कि कुंडलिनी योग में जाएंगे, चक्रों की क्लींसिंग होगी, ये होगा, वो हो गया। मोक्ष की बात नहीं है। तो कुंडलिनी को जगा सकते हैं हठ से, लेकिन किसी की आत्मा को हठ से नहीं जगा सकते आप। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारी आत्मा को जगा दे, हाँ वो है, उसे कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। परमात्मा की जानकारी तभी हो सकती है जब कोई तुम्हें जगा सके, नहीं तो नहीं हो सकती। बाकी लोग कहते हैं कि हम परमात्मा हैं, सभी कहते हैं आजकल, तो मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, है ना, सभी कहते हैं ना। तो इस तरह से नहीं होगी पहचान। पहचान तब होगी जब तुम हमें हमारे आत्म रूप में स्थित कर सको, हमारे योग को पूर्णता दे सको, हमारी यात्रा, मनुष्य जीवन की यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सको। तब तुम हुए कृष्ण, तब तुम हुए कल की। तो
अहंकार खत्म करने का एक ही उपाय है, समर्थ सदगुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना को करते रहो, नाम जप करते रहो, और अहंकार प्रकट होगा, क्लेश प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा, वासनाएं प्रकट होगी, उनका साक्षात्कार करो। और कभी भी किसी भी प्रकार के गिल्ट में मत जाना, कभी भी किसी गलती का प्रायश्चित करने मत जाना। प्रायश्चित यहाँ कुछ मायने नहीं रखता है, और क्षमा कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, न क्षमा का कोई फ़ायदा है न प्रायश्चित का। अगर साधना में कुछ उपयोगी है तो वो है स्वाध्याय, कि वो गलती फिर से ना हो, बस इतना ही कर सकते हो तुम। प्रायश्चित करने जाओगे तो मैं भाव मुझे करना पड़ेगा, सेवा क्षमा मांगनी पड़ेगी तो मुझे मांगनी पड़ेगी, लेकिन स्वाध्याय करोगे तो स्वयं को देखोगे, और क्या रखने लायक है रखोगे, क्या रखने लायक नहीं उसे नहीं रखोगे। ठीक है, तो जो नाम गुरु जी ने बताया है, एक श्रद्धा भाव से उस नाम को जपते रहो। कब रिजल्ट मिलेगा इसकी प्रतीक्षा मत करो, मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा वो हमें तो मालूम नहीं हो, तो गुरु जी को मालूम है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब के बारे में बताइए। क्या सांब अपने पिता जैसे नहीं थे? मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनके उनके जो पुत्र थे वो उनके जैसे नहीं थे। भगवान उनके सामने प्रकट ही नहीं हुए, प्रकट ही नहीं हुए। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अपना है, पुत्र है या पिता है या पत्नी है या पति है, तुम्हें पहचान ही ले तुम्हारे स्वरूप में, नहीं पहचान सकते। यही तो बात है, यही तो बात है, पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। गुरुदेव जी के भी 4 बेटे थे, 1 2 3 4 ही थे मेरे ख्याल से, 3 बेटे होंगे शायद मुझे। गुरु जी का एक बेटे थे, उनकी तो डेथ हो गई। उन्होंने कभी गुरुदेव को नहीं माना, गुरु नहीं माना, और उनको बीमारी थी शायद किडनी की, कुछ प्रॉब्लम थी शायद, किडनी फेलियर था, ऐसा कुछ था शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि त्रुटि हो मेरी जानकारी में। तो गुरुदेव ने इस संपर्क में कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और पिता होने के नाते मैं तुम्हें इलाज दे सकता हूँ, जो इलाज में जो खर्चा आएगा, जो इलाज होगा वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे गुरु नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, या तुम ठीक नहीं हो सकते। गुरु जी ने लाखों लोगों को ठीक किया है, लाखों लोगों को ठीक किया है, गहन से गहन बीमारियां ठीक की हैं, लेकिन अपने बेटे को नहीं किया, क्योंकि बेटे ने माना नहीं कभी। तो बेटे के लिए पिता है, साधारण है, तो गुरु जी ने भी पिता का ही कर्तव्य निभाया, साधारण ही रहे, और बिल उठाया, जो भी ट्रीटमेंट का जो बिल आया था वो बिल भरा पिता होने के नाते, लेकिन गुरु होने के नाते या ईश्वर होने के नाते कुछ भी नहीं किया। तो श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण ने अपने किसी संबंधी के लिए कुछ किया हो ऐसा नहीं, उन्होंने तो अपने मामा को मारा। कंस तो उनके मामा थे, कहाँ पहचान पाया कंस, नहीं पहचान पाया। हाँ, वो जिसको चाहते हैं उसी को बता पाते हैं। तो पुत्र भी एक योजना के अनुसार ही पैदा हुआ उनका, क्योंकि यदुवंश का अंत होना था, यदुवंश ही स्वयं का अंत करेगा, अपना ही वंश अंत करने का श्राप था। तो वही लीला रची उन्होंने की, उनका जो बेटा हुआ नियति के अनुसार वैसा ही हुआ, जो कृष्ण भगवान में मानने वाला नहीं था, और वो आपस में लड़के पूरा वंश जो है खत्म हो गया। बाकी ज़्यादा तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ बस यही जानते हैं कि वो भी एक लीला ही है भगवान की, कृष्ण की, और ये बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। ये ऐसी लीला है जो दर्शाती है कि भगवान किसी के ना अपने हैं, ना भगवान किसी के पराए हैं, ना भगवान का कोई मित्र है, ना सगा है, ना संबंधी है, ना शत्रु है। जहाँ श्री दामा जब उनके पास आए थे तो श्री दामा के चरणों में बैठकर उनकी तरफ देखते रहे, इतने प्रेम से, इतना प्रेम किया उन्होंने, क्योंकि श्री दामा सिर्फ मित्र नहीं थे,
अनुरागी थे, भगवान को प्रेम करते थे। तो जिसने भगवान को प्रेम किया भगवान उसको प्राप्त हुए, और जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसे भगवान प्राप्त नहीं हुए, चाहे फिर वो कोई भी हो। इतनी सुंदर लीला है भगवान की, कितनी सुंदर लीला है। श्री राम जी के परिवार में भी तो ऐसे ही था। माँ कैकेयी ने क्या किया, क्या किया? वो कितने सारी, भगवान दशरथ जानते हैं, यज्ञ से प्रकट हुए हैं भगवान, कितनी दिव्य उनकी लीला है, फिर भी तो माया ने घेर लिया उनको, वनवास ले लिया, और भगवान को वनवास जाना था बोल के। तो ये बात है। चलिए, तो हमने पीछे का बैकड्रॉप चेंज कर दिया है, गोवर्धन पूजा मैंने लिख दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि गोवर्धन में कैसे क्या हुआ। चलिए, हम्म 25वां अध्याय पढ़ रहे, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुक सदा सागर। आप सबको नमस्कार, स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ एक ही दिन में दूसरी बार। चलिए, 25वां अध्याय गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी, हाँ, मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओहो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं देखो, नाम को टूटी हुई नाव बोल रहे हैं इंद्र, ब्रह्म विद्या को ही मान रहे हैं सच्चा साधन है, लेकिन नाम को क्या बोलते हैं, कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं नाम से। तो नाम को टूटी फूटी नाव बोल रहे हैं इंद्र, अभी नाम का महत्व नहीं समझ रहे। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये योग ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावत के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाल और ग्वालिन ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार बारिश वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छुपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले,
प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब इसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस पर थोड़ी व्याख्या आती है। भगवान कहते हैं, सुकृदेव प्रपन्नाय त्वस्मिति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो दादाम्येतहुतम मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। और सुंदर है प्रभु, सुंदर है। भगवान कहते हैं, जो केवल एक बार मेरी शरण में आता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों में अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इतनी सुंदर बात है ना। ये वही बात है जो कल हमने की थी ना, कि एक सांस, वो एक सांस है जब हम वो निर्णय ले लेते हैं कि मेरा जीवन जो है अब आपका है, मेरा जीवन जो है वो आपका है, मैंने अपना जीवन जी लिया है, अब आप इस जीवन का जैसे चाहें उपयोग कर लें प्रभु। तो मैंने कल एक बात और कही थी कि जब ये समय हमारे जीवन में आया 2019 में, तो हमने गुरुदेव जी को समर्पित किया। उसके बाद जब हमें कोई, जैसे मेरा भाई है, वो हमें अलग अलग पूजाएं, अलग अलग विधियां, अलग अलग मंत्र भेजता रहता है। हमने उससे लिख के भेजा, कई बार लिख के बताया, कई बार बोल के बताया, लेकिन उसने नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। हमने उसे ये कहा कि जब तू मुझे कोई मंत्र भेजता है ना, कोई विधि भेजता है ना, तो तू मुझे विष भेजता है। ये मैंने अपने बड़े भाई को लिख के, मैसेज लिख के भेजा है उसको, कि जब मेरे गुरुदेव के मंत्र के अलावा कोई मंत्र कोई मुझे बोल जपने के लिए कहता है, या किसी उपाय को करने के लिए कहता है, या कुछ भी करने के लिए कहता है, तो वो व्यक्ति मुझे विष देता है, चाहे वो कोई भी हो। तो तुम मुझे विष मत दो। अगर ये बात मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसी को कह रहा हूँ कि तुम मुझे विष दे रहे हो, मत दो, और फिर भी वो व्यक्ति तुमको विष देता रहे, तो तुम्हारा उस व्यक्ति के प्रति कैसा स्नेह रह सकता है, बोलो। जो तुम्हारे मना करने पर भी तुमको विष देता ही रहे, मारने की चेष्टा करता रहे, वो व्यक्ति तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति तुम्हारा सगा संबंधी कैसे हो सकता है? इतने में भी नहीं मानते लोग। मेरे रिश्तेदार इतने में भी नहीं मानते, मेरी पत्नी नहीं मानती कभी। तो हम इन्हें यहाँ तक कह दें कि हम मर चुके हैं। 2019 में हम मर चुके हैं। अब हमारे किसी भी प्रकार के किसी उपाय का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कोई उपाय कभी करता ही नहीं है।
मरा हुआ व्यक्ति अब कुछ भी तो नहीं कर सकता, उसने जो करना था अंत में वो कर गया। उसके बाद वो अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो जीवित व्यक्ति ले सकता है। जीवित व्यक्ति का सारा संसार है, अलग अलग देव हैं, देवी हैं, उसको भय लगता है, ग्रह हैं, कर्म है, ये है, वो है। जीवित व्यक्ति के लिए तो सारा संसार भोगने के लिए पड़ा हुआ है। हम मरे हुए हैं, हम मर चुके हैं। 2019 में हम मर चुके हैं। इतना हम बोल देते हैं, अपनी पत्नी को बोल देते हैं, अपने भाई को बोलते हैं, कोई दूसरा बोलता है, इतनी बात बोल देते हैं, फिर भी मंदबुद्धियों के दिमाग में बात घुसती नहीं है कि हम निकल चुके, हम जा चुके। पीछे पीछे जो दिख रहा है, जो चल रहा है, वो एक साधक है, साधना में रत है, लय हो रहा है, डूब रहा है। मैं डूब रहा हूं और मुझे डूबना ही है। डूबना ही मेरी मेरी नियति है, मेरा भविष्य है, और डूब रहा हूं, ये मेरा वर्तमान है। तैरना नहीं है, कोई सहारा, कोई तैर कुछ नहीं है। इतनी बात भी समझ में नहीं आती लोगों को। समझ रहे आप? हाँ। इसके बाद भी लोग निंदा होती तो होगी, लोग नहीं समझते। लेकिन समस्या ये है कि जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें अपना भाई मानते हैं, जिन्हें अपनी पत्नी पति मानते हैं, संतान मानते हैं, वो नहीं समझते। तो हमारे जीवन में वो पल आ के निकल गया। वो एक प्राण जो था ना हमारा, अंतिम प्राण जिसे मैं कहता हूँ, वो मेरा अंतिम प्राण 2019 का, जब मैंने उस प्राण को गुरुदेव को दिया कि ये आपका है, उसके बाद जितने भी प्राण बचे हुए हैं मेरे जीवन में, या जितना भी जीवन मैं जीऊँगा, वो हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है। व्यक्तिगत जीवन का भोग मैं जरूर भोग रहा हूँ गुरु कृपा से, वो सब भोग जरूर रहा हूँ, लेकिन हमारा नहीं है। हम बस उसकी कृपा से, वो कह रहा तू मेरी इच्छा से मेरा जीवन है, तो तेरे शरीर में चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं कहता कि हम बहुत बड़े कोई साधक हुए, बहुत बड़े कोई भक्त हुए, नहीं हुए भक्त, ना हम कोई बड़े भक्त हुए, ना बड़े साधक हुए। हम एक बीमार, एक टूटे फूटे इंसान, जो जिसका शरीर अंदर से टूट चुका है, हड्डियां गल चुकी हैं, श्वास नालिका गली गली हुई है, जिसकी हड्डियां गली हुई है, जिसकी आंतें बीमार हैं, जिसके जीने की कोई खास ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एक रोगग्रस्त, एक दरिद्र, एक निकृष्ट व्यक्ति, वासनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में कोई कोई शांति, कोई सुख, कुछ भी नहीं बचा कि हाँ कुछ सुख भोगना, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बहुत अच्छे इंसान ने भगवान को समर्पित किया है, जैसे आप बोलते हो ना, आईआईटी बाबा है, आईआईटी छोड़ के आया है, कोई लाखों रुपए छोड़ के आया है, कोई कुछ छोड़ के आया है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा संसार में जो ये उपयोगी हो। हम तो दरिद्र, निकृष्ट, बीमार, असुस्त, वासनाग्रस्त व्यक्ति हैं, कुछ भी त्याग नहीं किया। एक भी चीज़ होती इस भौतिक संसार में हमारे पास, जो भौतिक संसार कुछ काम लगती, तो हम थोड़ी आते। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ा, है ना, बोला ना। तो हारा हुआ व्यक्ति है, कोई बहुत विशिष्ट, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आया। हाँ, जिसने मर जाना है कुछ सालों बाद, जिसे पता है कि मैंने मर जाना है, तो मर जाना है तो चलो नमस्कार करते हैं, इसीलिए आए हम। ये कोई समर्पण थोड़ी है, तो ये कोई अच्छे साधक की निशानी थोड़ी है। तो कोई अच्छे साधक नहीं है, कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है। लेकिन जितना भी बचा, चाहे बीमार जीवन था, चाहे वो हमने दे दिया उनको कि ये ले लो, आप चलाओ इसको, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए जीवन में, अब आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। आप मारने वाले हो, आप ही बचाने वाले हो।
एक निष्ठ, एक ही बचा मेरे लिए बस, और कोई नहीं बचा। न कोई देव, न देवी, न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न बंधु, न सखा, न पत्नी, न बच्चा, कुछ भी नहीं बचा। एकमात्र एक गुरु बचा, एकमात्र एक गुरु बचा। उसने जब उसने जब प्राण भरे अपने, फिर हम जीवन में वापस लौटे। अब जीवन में लौट रहे हैं वापस, लेकिन वैसे नहीं लौट रहे कोई एंजॉय करने के लिए, कुछ ये करने के लिए, वो करने के लिए, कुछ भी नहीं। कोई भोग ऐसा नहीं है कि स्वस्थ जीवन 100 साल 200 साल का जीवन है, कोई भोग भोगना है, नहीं हो। अब ये बात हम कह रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, लेकिन लोग हमारे जो है, हम बीमार होते हैं, हम कोई बच्चा बीमार होता है, तब भी हमें एक ही बात है, नाम ही जपना, हमने कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास। तो जब हम देखते हैं लोगों को ना, तो हमें उनकी पहली बात से पता चल जाता है कि वो चेतना के कितने करीब है, आत्म जागृति के कोई कितना करीब है। ये उसकी दो बातें पढ़ने से हमें पता चल जाती, इसलिए पता चल जाती है कि हमको खुद मालूम है कि चेतना के पास अभी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो ये अंतिम प्राण आपके जीते जी जीवन में आएगा। अगर आ गया तो आप वहाँ पर जागृत हो जाओगे, और अगर ये अंतिम प्राण ना आया जीते जी, और सच में अंतिम प्राण आ गया, मतलब शरीर जाने का समय आ गया, अंतिम प्राण, उसमें तो क्या ही समझोगे आप। जीते जी अंतिम सांस व्यक्तिगत रूप से लेना और अगली सांस भगवान के नाम से लेना, वही जागृति है, वही टर्निंग पॉइंट है, वही अद्वितीय घटना है जो एक सांस में घटती है। ये सांस मेरी थी, ले ली प्रभु, अब सारी सांसें तेरी है। जैसे पहाड़ होता है ना, वो अपनी जगह पर पड़ा रहता है, उसकी इच्छा होती है चल के कहीं जाऊं तो नहीं जा सकता, पहाड़ वहीं रहता है। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, वो अलग बात है, वो भी ईश्वर की इच्छा से, लेकिन पहाड़ अपनी इच्छा से तो नहीं चल के जा सकता, ईश्वर की इच्छा से ही बेचारा हो सकता है, कुछ उसका हो सकता है। तो बस हम वो पहाड़ हैं, वो पत्थर हैं जो अपनी इच्छा से चल के नहीं जा सकते कहीं, किसी ने ठोकर मार दी ईश्वर की इच्छा से कहीं पहुंच गए तो अलग बात है, लेकिन पत्थर अपनी तकदीर नहीं लिख सकता, सिवाय समर्पित होने के उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम वो पत्थर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों में अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। ये भगवान के कहने का मतलब, जो भगवान ने अपनी तरफ से कहा है और हम याचना करता है, और हमने वो बात बताई है कि भगवान ये किसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो इस तरह से आखिरी प्राण अपना जी लिया और बाकी प्राण समर्पित कर दिए। और इसका मतलब ये नहीं है कोई वैराग लेके चला गया, कोई साधु संत हो गया, उसके बाद तुम अपना जीवन जीते रहो, तुम पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, कुछ जो कुछ हो, तुम्हारा जीवन वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन भगवान बीच में परीक्षा लेते हैं, अचानक से सांस रोक देते हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा मृत्यु आ गई, उस वक्त तुम क्या करोगे? उस वक्त चौकड़ी लगा के बैठ जाते हैं कि चलो 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 टाइम हो गया, पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ये सब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि हम हैं नहीं। जागृत होना तो एक घटना है, जागृत होने से लेकर पूर्ण होने तक जो रास्ता है, हर घड़ी तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारा तुम्हारा अभय देखता है, तुम कितने निडर हुए हो, कितने समर्पित हो, कितने तैयार हो हर घटना के लिए, हर 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 चीज़ के लिए तुम कितने तैयार हो। आत्म जागृति क्या होती है, ये वही जान सकता है जो उस पथ पर चल रहा है।
उसे ही भागवत समझ में आ सकती है, उसे ही गीता समझ में आ सकती है, उसे ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। यही उसकी लीला है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और वृजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सब के सब गवाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। हे परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। हे राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से व्रज में लौट आई। 26वां अध्याय, नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत, ये हम कल पढ़ेंगे 26वां अध्याय। चलिए, तो श्री कृष्ण का अभिषेक ये भी कल ही कोशिश करेंगे पढ़ने की। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना और 29वां अध्याय, रास लीला का आरंभ। चलिए, बहुत सुंदर बात है। चलिए जी, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो क्या ही बात। बहुत बढ़िया समझाया आपने, धन्यवाद।
आप बहुत अच्छे हैं जो अपने भाई को मदद करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एकदम हम अच्छे वाले भाई नहीं हैं। ना ना ना, धन से मदद करना कोई मदद थोड़ी है, ये कोई मदद थोड़ी है, एकदम नहीं। सोचिए कि हम किसी देश के राजा हैं, राजा हैं, हमारे पास शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, और हम अनंत शक्तियां हैं, लोगों के बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कुछ है, और एक हमें ऐसी विधि पता है जिस विधि से वो दिया जा सकता है, वो लाभ दिया जा सकता है जो लाभ देना ही सर्वोत्तम सेवा मानी जाती है। ठीक है, तो हम अगर वो राजा हुए और हमारे पास बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हुई कि हमने सबके दुख दूर कर दिए, सबको धन दे दिया, निरोग कर दिया सबको, लंबी लंबी आयु दे दी सबको, ऐसी हमारे पास सिद्धियाँ हुई, तो भी हमने समझिए कि बस चावल का एक किसी भूखे व्यक्ति को, 10 दिन के भूखे व्यक्ति को एक दाना दिया खाने के लिए चावल का, क्या उससे क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा उसका। हम अच्छे तब होते जब हम अपने भाई को, जो आत्म पथ है, जो आत्मा का, आत्म जागृति की जो विशेषता है, मनुष्य जीवन की जो विशेषता है, इसके बारे में अगर हम उसे बता सकते कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म जागृति है, और समर्थ सदगुरुदेव ही एकमात्र जागृति दे सकते हैं, और भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग ही वो समर्थ सदगुरुदेव हैं जो आत्मा को जगा सकते हैं। तुम पूर्ण रूप से इन पर आश्रित हो जाओ, इनके पैरों को पकड़ लो, इनको जाने मत दो। अगर वो ऐसा करता तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता, तब वो कहता कि मेरे भाई तुमने हमारे जीवन में हमारी सहायता की, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम एक अच्छे भाई हुए। हम एक अच्छे मित्र तब हो सकते हैं जब किसी को आत्म जागृति के बारे में चेतना जगाएं। हम अच्छे पति तब हो सकते हैं जब हम अपनी पत्नी को आत्म जागृति के बारे में बताएं, उसको उस तरफ जागरूक करें। हम अच्छे पिता तब हो सकते हैं जब अपने बेटे को उसके जीवन का लक्ष्य जो आत्म जागृति ध्यान है उसके बारे में दृढ़ विश्वास दिला दें। बाकी जितनी सेवाएं हैं ये तो क्षणिक है, क्षणिक है। ये कोई धन देकर अपने भाई की मदद करना है, हम तो देते भी नहीं, वो तो मांगता है, हम तो दे नहीं पाते, हमारे पास खुद भी नहीं होते, जितना होता है दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते। एक ही मदद है, हमसे अगर कोई व्यक्ति मदद मांगे और हम उसे आत्म चेतना के बारे में ना बता सकें तो कोई मदद नहीं की हमने उसकी, कोई मदद नहीं की। ये जो सत्संग हम कर रहे हैं रोज रोज, हम एक ही बात पर केंद्रित करते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है ध्यान, हमारे जीवन की प्राप्ति है सत्य, गुरुदेव है, एकनिष्ठ होना है, यही बात हम रोज करते हैं। तो अब अभी तक हमने, जैसे मैंने कहा कि लगभग 5-6 हज़ार लोगों को हमने बताया, लेकिन कितने कर रहे हैं पता नहीं, आप भी तो कर ही रहे हो। अब जब तक आपको आत्म लाभ नहीं होता तब तक तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। तो यही बात है बस, हाँ यही बात है। चलिए ठीक है, कितना टाइम हो गया? 11 बज गया। और तो कोई प्रश्न नहीं है? खाना खाइए, हम भी खाते हैं खाना, आराम करते हैं और अपने काम पर लगे रहते हैं। जब तक ईश्वर हमसे काम करवाते रहेंगे तब तक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।